चलो देखो इधर, अध्याय 3, अध्याय 3 है, यही ना है। अध्याय 3 है, चैप्टर का नाम है बहुपद के गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है किसके बारे में? बहुपद के गुणनखंड के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर। तो यहाँ देख लिए चैप्टर का नाम हो गया प्रश्नावली। प्रश्नावली 3 के ए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न 1 में है रिक्त स्थानों को भरे। क्या लिखा हुआ है? रिक्त स्थानों को भरे, स्थानों को भरे। हो गया ना? चलिए इसका पहला नंबर 1 का ए दिया हुआ है ए क्यू बी सी माइनस ए बी क्यू सी माइनस ए बी सी क्यू बराबर दे दिया ए बी सी इंटू में दे दिया खाली जगह, यही ना है। चलिए तो कॉमन लेना तुम लोग को हम सिखाए हो ना। कॉमन जो जिस संख्या से दोनों में भाग लग जाए, यही ना होता है कॉमन। हाँ, तो चलिए यहाँ देख लीजिए, इसमें ए है बी है सी है, इसमें भी ए है बी है और इसमें भी ए है बी है, और तो तीनों में से क्या निकाल लिया? सब में तीन तीन मतलब ए बी सी है, तो सब में से क्या किए? ए बी सी निकाल लिए। तो ए बी सी इसमें से निकाल लिए। चलिए अब देखिए इसमें, अब समझना है। यहाँ इसमें से ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, सी भी। तो बी ए कै गो है? 3 गो। मतलब ए गुने ए हुआ, तो इसमें से ए गो ए यहाँ लिख दिए। तो बच क्या गया? ए गुने ए का मतलब कितने? ए स्क्वायर, यही ना बचा। तो इसमें लिख देंगे कथी? ए स्क्वायर। अब बी और सी तो यहाँ निकालिए लिए हुए हैं, तो में बचा नहीं? बचा नहीं ना बचा। चलिए अब क्या है? तो यहाँ दे देंगे क्या चीज? माइनस देंगे। किसी को दिक्कत? क्या हो गया? माइनस हो गया। अब चलिए इसमें से भी ए बी सी निकाल लिया, तो इसमें से ए निकाल गया तो ए खत्म, सी निकाल लिया तो सी भी। अब बी क्यू में से जैसे ए बताए ना, जैसे ई वाला था बी गुने बी गुने बी, 3 गो बी हुआ तब ना बी क्यू होता है। तो इसमें से ए गो बी यहाँ पर निकाल लिए, तो क्या गो बच गया? 2 गो बी का मतलब बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ए बी सी क्यू है, तो ए बी सी निकाल लिया, तो सी का क्या बच जाएगा? सी स्क्वायर ना बचेगा। सी का है तो सी गुने सी गुने सी, तो ई निकाल लेंगे तो ई बचेगा सी गुने सी। तो सी गुने सी का मतलब कितने? माइनस है तो यहाँ क्या देंगे? है माइनस है तो माइनस से ना रहेगा, सी का स्क्वायर। देख लीजिए यही होगा इसका भरा हुआ आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? चलिए देखिए इधर, एक के बाद है ए के बाद अब बी दिया हुआ है एक्स इंटू ए माइनस बी प्लस वाई इंटू ए माइनस बी प्लस जेड जेड इंटू है ए माइनस बी। अब बराबर दे दिया खाली जगह, यही ना है, इंटू में दे दिया कथी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही ना है। चलिए इसमें क्या किया? इसमें भी कॉमन ले लिया। क्या चीज कॉमन ले लिया? तो देखिए ए माइनस बी इसमें भी, ए माइनस बी इसमें भी, ए माइनस बी इसमें भी। तो हम क्या कर लेंगे? इसको निकाल लेंगे कॉमन। कथी कर लेंगे? कॉमन। क्या कर लेंगे? तो ए माइनस बी हो जाएगा, अब बचेगा इसमें कथी? एक्स प्लस कथी? कहे कि तो निकालिए ना यहाँ, फिर प्लस इसमें वाई ए माइनस बी निकालिए तो बचा कथी? जेड। तो देखिए तो बन गया एक्स प्लस वाई जेड दिया हुआ है, इसमें भरना कथी होगा? ए माइनस बी हो गया, ए माइनस। देखिए अब ई का क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस कितना दे दिया?
25b के स्क्वायर। अब बराबर दे दिया a प्लस खाली जगह, यही ना है, फिर इंटू a माइनस खाली जगह। हाँ। देख लेते हैं। हाँ भेज दे। ठीक ठीक। हाँ तो यहाँ देखिए, एगो सूत्र तुम लोग को बताए थे, देखो इधर, सूत्र बताए थे, क्या सूत्र था, ए स्क्वायर, है ना, इसको बना देना है 5b के स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 5b का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर। कथी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र बताए थे, कथी, ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी। इस तरह का सूत्र सिखाए हुए हैं ना, कि नहीं सिखाया हुआ? तो सिखाए हुए हैं, तो ये भी इस सूत्र की जैसा नहीं लग रहा है। तो इसको ए मानिए, इसको कथी मानिए, बी मानिए। तो इसको अगर सूत्र पर बैठाएंगे तो एक बार लिखेंगे ए प्लस बी या एक बार लिखेंगे ए माइनस। तो ए में कितना है, ए है ना, अब प्लस बी, तो बी में कितने हैं, 5b, तो 5b लिख दीजिए। अब फिर इंटू हो जाएगा ए, अब माइनस है ना बी, तो ए माइनस का 5b होगा ना। तो देख लिए, यही ना भरना था इसमें, देख लिए, ए अब प्लस क्या भरिएगा, 5b हो जाएगा ना, फिर ए माइनस क्या भरिएगा, 5b, हो गया, बन गया। आया ना समझ में कि नहीं आया? चलिए देख लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गुणनखंड निकाले। क्या दिया हुआ है, गुणनखंड निकाले। चलिए, तो है दिया हुआ है इसका पहला 4y के स्क्वायर माइनस 4y या प्लस कितना 1, यही ना है। तो यहाँ देख लीजिए, इसका गुणनखंड कैसे निकलता है। तो पहला और लास्ट को गुणा कर देना है। क्या कर देना है, तो पहला में संख्या सिर्फ छाटना है, संख्या। तो संख्या इसमें कितना है, 4 है, इसमें कितना है, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने कितना, ये बनाना इसमें लिखना नहीं है, ये रफ में कहीं करना है। पहला और लास्ट को गुना कर लेना है, तो कितना हो जाएगा, 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ना हो जाएगा। और 4 को 2 पार्ट में बांट देना है, गुणनखंड करना है। क्या कर देना है, और उसको जैसे 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये 4 होता है, और 2 गुने 2 कीजिएगा तब पर भी। तो इसको और इसको, चाहे इसको और इसको जोड़ के चाहे घटा के बीच वाला आ जाना चाहिए। आया समझ में? गुणनखंड जैसे जितना है ना, उसका गुणनखंड करने के बाद बीच वाला जोड़ के चाहे घटा के आ जाना चाहिए। तो 4 हुआ, तो 4 का गुणनखंड किए तो 2 दूना भी कितना होता है, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो बीच में 4y के बदले में ना क्या लिखेंगे, 4y स्क्वायर है तो 4y स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे कथी, 2y माइनस 2y प्लस 1, क्या कि y इसमें है। ठीक है, अब दोनों माइनस में रखेंगे तब ना जुटेगा, या दोनों प्लस में रखेगा तब ये जुटेगा, यही ना होता है। तो यहाँ दोनों में माइनस लगा दिए ताकि दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो -4 हो जाएगा ना। अब देखिए 1 2 3 4 पार्ट में बट गया। अब इसमें से कॉमन लेना, क्या करना है, कॉमन देखिए दोनों में कैसे भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा ना। अब y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो y भी हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो 4y में अगर 2y से भाग दीजिएगा तो कै बेरी में लगेगा, 2 बेरी में। और एक y निकाल लिए तो एक y यहाँ बचा हुआ है ना, अब माइनस फिर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 2y निकालिए लिए, तो 2y से 2y भाग देंगे तो कै बार में लगेगा, 1 लिख देंगे, हो जाएगा ना। अब इन दोनों में कोई कॉमन है, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, भगवान का एगो, एगो। तो इनमें से कोई कॉमन नहीं है दोनों में से, तो क्या को कॉमन लेना है, 1 कॉमन लेंगे, तो बचेगा इसमें क्या, 2 बाई ना, जे रहेगा वही ना हो जाएगा। और फिर माइनस कितना, 1 काहे लिए हम, यहाँ तो +1 है, माइनस से काहे लिए हैं, तो समझ लिए -1 को -1 से गुना करते हैं ना, तब ये होता है +1, इसलिए हम -1 लिए। एक चीज और ध्यान देना है, जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ रहना नहीं है, तो गलत हो रहा है।
प्लस माइनस सब कुछ सेम में रहना चाहिए। अब देख लीजिए दोनों बाहर वाला को एक साथ ले लीजिएगा, 2y माइनस 1 हो जाएगा, ये दोनों में से एक आ रहा 2y माइनस 1 हो जाएगा, ये दोनों में से एगो लेना है, ये बाहर वाला को एक साथ लेना हो जाएगा ना। इसी तरह से ये बन जाएगा, इसी तरह से आगे बनाए। इसका दूसरा क्वेश्चन है गुणनखंड निकाले, यही ना है, गुणनखंड निकाले। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है 4y का स्क्वायर प्लस की माइनस है 4y माइनस 4y या प्लस 1। इसका क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड तुम लोग को बताए हुए हैं, मैं बताया, पहला और लास्ट को क्या करना है, गुना कर देना है। पहला और लास्ट को क्या कर देना है, तो पहला में संख्या कितने 4 और 1 को क्या कर देंगे, अगर मान लीजिए 4 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। देखो y स्क्वायर है मान लीजिए, तो इसमें अगर संख्या नहीं ना है तो यहाँ 1 होगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 4 को क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा ना। और 4 को कह रहा है गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड मतलब 2 गो पार्ट में बांटना है गुना करके, और उस दोनों को जोड़ने पर कितना पूरना चाहिए, बीच में 4 आना चाहिए। जैसे 4 हुआ गुना करके हुआ ना, तो 4 को अगर तोड़ेंगे तो 2 पार्ट में, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बीच वाला चला आएगा, जोड़ के चाहिए घटा के आ जाना चाहिए बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4y के स्क्वायर है तो 4y का स्क्वायर, और यहाँ 4y के बदले में क्या लिखेंगे 2y या 2y, तब ना हो जाएगा 2y कितना 4y। अब माइनस में रहेगा तभी ना जुटेगा, तो माइनस 2y, दोनों माइनस में रहेगा तो जुटेगा, कहा कि यहाँ माइनस में लाना है, तो माइनस 2y या माइनस 2y प्लस कितना है ना होगा। अब क्या भाग में हो गया 1 2 3 4। अब इसमें से कॉमन लेना है, क्या करना है, तो कॉमन कैसे लेते हैं, तो देख लीजिए इसमें कैसे भाग लग जाए, दोनों में 2 से दोनों में लग जाएगा ना, तो 2 को बाहर निकालेंगे। और क्या चीज से भाग लगे, इसमें भी y, इसमें भी, तो y भी कॉमन हो जाएगा, y से भी भाग लग जाएगा, तो 2y कॉमन हो जाएगा। जे भी जिससे भाग लग जाएगा ना वो बाहर निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो कै बारी में लगेगा 2 बारी में, तो y एगो निकाली है तो एगो बचवे ना करेगा, तो 2y हो जाएगा। तब ना 2y को 2y से गुना करेंगे तो 4y का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2y बाहर निकाल लिए तो अंदर में क्या बच गया 2y बच गया, और 2y को 2y से भाग देंगे तो कै बारी में लगेगा, तो 1 यहाँ हो गया। अरे समझ में, तो -1 हो गया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे 1 कॉमन लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे, अगर किसी का दोनों में देखेंगे कि कॉमन नहीं है तो क्या करना है 1 कॉमन लेना है। तो यहाँ तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे ना, तो 1 कॉमन लिए, और यहाँ लिख देंगे 1 कॉमन लिए, तो 1 से 2y में भाग देंगे तो 2y ना होगा, और फिर 1 से अगर 1 में भाग देंगे तो 1 ना होगा, अब माइनस होगा। क्या है कि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तब ये क्या होगा प्लस होगा ना। तो यहाँ भी आ गया, देखिए दोनों बॉक्स में सेम रहना चाहिए, अगर सेम है तो तुम्हारा सही है, नहीं तो क्या है गलत है। प्लस और माइनस नहीं अंतर आना चाहिए, सेम टू सेम इस बॉक्स में जितना रहेगा उतना ही यहाँ होना, नहीं है तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखिए अभी बाहर वाला को एक साथ कर लेंगे तो 2y या माइनस कितना हो जाएगा 1, ये दोनों में से एगो लिखना है, क्या वो लिखना है, तो 2y या माइनस कितना हो जाएगा 1। ये बाहर वाला को एक साथ कर लिए, ये दोनों में से एगो लिख लिए, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया गुणनखंड निकालना। चलिए इसका पांचवा देखिए, 2 का पांचवा। 2 के पांचवा थोड़ा सा भारी है नहीं, बट्टा में लिखा हुआ यही बात नहीं है। तो 2 के पांचवा दिया हुआ है 25x का स्क्वायर, यही ना है, प्लस 10/9x प्लस 1/, कितने 81, कितना है 1/, तो बोले कि पहला और लास्ट को गुना करना है, यही ना बोले हैं। तो यहाँ 25 को कितना से गुना करेंगे 1/, तो 25 गुने 1/81 करेंगे तो 25/, कितने हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा है? अब देखिए इसको तोड़ना है,
तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 50 25। अगर 81 को तोड़ेंगे तो 9 गुने 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। अब चलिए अब इसको जोड़ के देखते हैं किसको, 5/9 और 5/9 को। यही ना बोले हैं कि बीच वाला को जोड़ के चाहे घटा के बीच आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। तो इसको जोड़ के देंगे तो 9 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 9 से 9 भाग देंगे तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएगा, 10/9 है ना, बीच में लाना है। गुणनखंड भी हो गया, दो पार्ट में बट गया और दोनों को जोड़े तो 10/9 भी आ गया, तो यही ना होगा। तो चलिए देख लीजिए, 25x² है तो 25x² लिखेंगे। अब प्लस इस 10/9x के बदले में क्या लिखेंगे, 5/9x प्लस, यही ना भिन्न पर का, और बट्टा में है तो बट्टा पर का जोड़ होगा, सीधा बात दिमाग लगाना है। चलिए तो अब देख लीजिए, अब ये हो जाएगा प्लस 1 कितना, 81। अब दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे तो कॉमन कितना हो जाएगा, 5 से दोनों भाग नहीं लग जाएगा, तो इसमें 5x हो जाएगा और इसमें बचेगा कितना, तब ना 50 25x² हो जाएगा। अब प्लस इसमें से 5 निकालिए लिए तो 1 बचेगा, बटा में कितने, और x तो यहाँ बाहर निकल गया है ना, हो गया। अब प्लस फिर अब दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 बटा कितने 9 हो जाएगा। तो इसमें से 1/9 निकालिए तो सिर्फ कितना बचेगा, 5x ना, x तो बाहर नहीं ना निकाले हैं। अब प्लस फिर 1 बटा कितने क्या है कि देखिए 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, और 9 को 9 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/81 नहीं हो जाएगा। आया समझ में कुछ। चलिए अब बाहर वाला फिर एक साथ 5x प्लस 1/9, दोनों में से 1 बोले दोनों सेम सेम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1/9, यही हो जाएगा इसका। चलिए अब 3 का कैमा 5वां, 3 का 5वां दिया हुआ है 25/4x², 25/4x² माइनस y² बटे कितना 9, यही ना है। चलिए इसमें दुइये को देख रहे हैं दिया हुआ है ना, तो 2 को दिया हुआ है तो इसको एक सूत्र पर ले आएंगे। कौन सा सूत्र, तो देख लीजिए 25/4 है तो 5 को 5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, अब बट्टा में 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हम इसको 5/2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना 5/2 और x है तो x है, इसका कथी तो हो जाएगा ना 5 देखिए x रहेगा इसमें भी होगा ना, तो 5 को 5 तो 25 हो जाएगा ना, और x² नहीं हो जाएगा, अब बटा में 2 नहीं कितने हो जाएगा कि नहीं होगा। अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, अब y को y से गुना करेंगे तो y² नहीं हो जाएगा। अब बटे में 9 है तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं y/3 का क्या चीज स्क्वायर, 2 बार है तो 2 बार गुना पावर दे देंगे ना इसका, तो यहाँ हो जाएगा कितना y अब बटे कितना का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब एगो सूत्र बताए हुए हैं, कौन सा सूत्र, a² माइनस b², ये सूत्र बताए हुए हैं ना। तो ये सूत्र क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, यही ना होता है। तो अब देखिए जब इस तरह का हमको इस सूत्र लग रहा है ना सेम टू सेम, तो यहाँ भी क्या करेंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b लिख देंगे। तो a में कितना है 5/2x, a में यही ना हुआ, पहला का a हो गया, ये क्या हो गया b हो गया, तो 5/2x प्लस देंगे ना प्लस b, तो b में कितने हैं y/3 लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे a माइनस b, तो a में कितने हैं 5/2x माइनस हो जाएगा b, तो कितना है हाँ y/3, यही हो जाएगा इसका आंसर। सूत्र पर आ गया, सब में ये है 3 का जो भी है ना सब इसी तरह से सूत्र पर लाना है, a² माइनस b² के सूत्र पर। हमारा नंबर क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन है 4 का a, दिया हुआ है x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस
वाई अब प्लस दे दिया एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर, यही ना है। तो चलिए एगो सूत्र हम यहाँ लिख देते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर किसका होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी के, यही ना सूत्र बताए हुए हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर पूछे हुए हैं या बताए हुए हैं, क्या होता है तो क्या बताती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अरे समझ में। तो यहाँ भी देख लीजिए ए का स्क्वायर इसको मानते हैं ए, तो ए का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 है तो 2, ये हो गया ये। अब कैसे ए बी हो गया, तो देखिए पहला का को ए मानते हैं तो एक्स प्लस वाई है, और लास्ट वाला को बी मानते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए इसको क्या मानिएगा, बी ए ना मानिएगा, तो ये बी यहाँ ना लिखा हुआ, आ गया समझ में। तो देखिए अब देख लीजिए, तो ए स्क्वायर उसके बाद 2ab हो गया और उसके बाद बी का स्क्वायर, तो ये किसके सूत्र पर आ गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो ए में कितना है देख लीजिए, एक्स प्लस वाई, अब बी में कितना है, तो बीच में प्लस है ना दीजिएगा, प्लस क्या दीजिएगा एक्स माइनस वाई, इसका क्या होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, यही बराबर नहीं होता है, तो इतना के बराबर यही ना हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए, तो एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई लिखेंगे ना, अब प्लस कितना एक्स, अब प्लस को माइनस से करिएगा तो माइनस वाई, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देख लीजिए आई में माइनस वाई है, आई में, तो वाई से वाई क्या हो जाएगा, तो बचे एक्स और एक्स, तो एगो एक्स है एगो एक्स, क्या एगो एक्स हो जाएगा, हाँ 2x का क्या, तो 2x का स्क्वायर का मतलब हो गया 2x गुने 2x बराबर हो गया 4, x को 1 से गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर, तो हो गया इसका आंसर कितना 4x स्क्वायर आंसर। देख भी देखिए लीजिए, 4 का कौन बी क्वेश्चन, तो 4 का बी में ज्यादा भारी है नहीं, लेकिन देख लो 9 इंटू है एक्स माइनस 2y के का स्क्वायर, अब प्लस है 36 इंटू एक्स माइनस 2y इंटू है एक्स प्लस वाई, अब प्लस है 36 इंटू एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, यही ना है क्वेश्चन। तो देख ली इसको भी हम सूत्र पे ले आते हैं, कौन सूत्र पर, तो देखिए 9 है तो 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो हम 9 को कर देते हैं 3 बना देते हैं, ठीक है, और 3 इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2y होगा, कोष्ट बंद करके आई टोटल का हम स्क्वायर देते, तब देख लीजिए टोटल का स्क्वायर, इसमें तो 9 का स्क्वायर ना है ये वाला, सिर्फ एक्स माइनस 2y का स्क्वायर है, यही ना। तो देख लीजिए एक्स माइनस 2y का भी स्क्वायर हो गया, इस बॉक्स टोटल बॉक्स के बाहर दिए हैं स्क्वायर, तो इस 3 का भी स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, एक्स माइनस 2y का स्क्वायर तो है ये है, हो गया ना। चलिए बीच में देते हैं प्लस 2ab, सूत्र जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो ए में देखिए क्या है, तो पहले तो 2 लिखेंगे, यही ना होता है, ए स्क्वायर तो हो गया ना, अब लिखना है कितना 2, गुने हो जाएगा ए, तो ए में कितना है देख लीजिए 3 इंटू एक्स माइनस 2y, यह ना होगा कि नहीं होगा। अब बी में कैसे पता चलेगा कि क्या होगा, तो ये बी वाला तो लास्टे वाला ना होगा, तो इसको देखिए हम कन्वर्ट कर बदलते हैं, तो 36 है तो इसको कितना लिख देंगे 6 का स्क्वायर, तो 36 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस करके 6 इंटू का थी एक्स प्लस वाई होगा ना, इसका क्या चीज टोटल का, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, तो 6 का स्क्वायर 36, एक्स प्लस वाई का तो स्क्वायर है, तो बाहर से हुआ तो इसका भी स्क्वायर हो गया, मतलब दोनों का स्क्वायर हो गया ना, तो 36 के बदले में अब कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यही ना हो गया ये क्या चीज, पहला का हुआ ए दूसरा का लास्ट वाला क्या हो गया, यही ना सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस पहला का ए होता है, लास्ट वाला क्या होता है तो बी का स्क्वायर, यही ना, तो बी ए नहीं कहलाएगा, तो बी में क्या दिया हुआ है 6 इंटू एक्स प्लस, बीच में होता है 2ab, तो 2 लिख दिए, ए में जो था वो लिख दिए, तो बी में आप जो है सो लिखेंगे ना यहाँ, तो 6 इंटू हो जाएगा कितना एक्स प्लस वाई, अब प्लस होता है किसका स्क्वायर
तो प्लस बी का स्क्वायर तो पहले ही हम लिख दिए, हो गया ना। अब देख लीजिए, अभी सूत्र हो गया ए स्क्वायर 2ab हो गया ना, अब प्लस बी के स्क्वायर, इसी सूत्र पर ना आ गया। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस नहीं ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, यही ना होता है। तो अब जब इतना बड़ा ई बराबर लिख दिए तो अब हमको अब क्या लिखना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए में देखेंगे पहले क्या है, ठीक है। तो ए कितना दिया हुआ है, 3 इंटू एक्स माइनस 2y के, 2y के अभी स्क्वायर थोड़े देना है, बीच में स्क्वायर थोड़े देना है, लिखेंगे ना। अब प्लस फिर बीच में लिखेंगे क्या, बी। तो बी में क्या है, 6 इंटू एक्स प्लस वाई, टोटल का अब क्या कर देना हो, सबको कोष्ट में ला दिए ना। देखिए ये छोटा कोष्ट है, तब टोटल को कोष्ट में करने के लिए मिडिल कोष्ट मध्यम कोष्ट दे दिए, कौन कोष्ट, तो मध्यम कोष्ट दे के टोटल का स्क्वायर हो गया ना। अब इसके जैसा ही ना लग रहा है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा हल कर देना है, क्या हल करना है, तो देख लीजिए, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 को माइनस 2y से तो 3 दूनाई 6y होगा ना। अब प्लस फिर 6 को 1 से गुना कीजिएगा तो 6x, फिर 6 को y से गुना कीजिएगा तो 6y, इसका क्या होगा ना, इसको मिटा देते। अब देख लीजिए, यहाँ है 3x और यहाँ है, तो 6x प्लस में 3x भी, तो कितना हो जाएगा, 9x होगा ना। अब इंटू यहाँ देख लीजिए 6y प्लस में आई 6y, दिख नहीं रहा है, तो ये 6y से 6y क्या हो जाएगा, तो 9x ना खाली बचा, इसी का ना क्या, तो 9x का स्क्वायर का मतलब कितना, 9x गुने 9x ही ना होगा, 9x गुने 9x, इसको गुना कर देंगे तो 9 नमा 81, या x को 1 से गुना करते हैं तो यही हो जाएगा इसका 6 नंबर। देख लीजिए, गुणनखंड निकाले 6 नंबर है, गुणनखंड निकाले, क्या नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर। 6 का ए देख लीजिए, लिखा हुआ है 4a का स्क्वायर माइनस 9 इंटू है b या प्लस सी, यही ना है, b प्लस सी के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 4a को हम लिख सकते हैं 2a का, इधर देखो 4a का स्क्वायर है ना, तो हम इसको कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a गुने 2a बराबर 2 दूना कितना, a को a से गुना कीजिएगा तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इस सूत्र लाने के लिए क्या करेंगे, 4a स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर, किसी को दिक्कत, चलिए। अब माइनस यहाँ देख लीजिए, अभी जब पीछे बताए हैं तो उसमें भी इसी तरह का था, तो 9 है तो 9 को कितना का स्क्वायर लिख सकते, 3 का स्क्वायर, आई बी प्लस सी का तो स्क्वायर है ये है, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू बी या प्लस सी, या इसका टोटल का क्या हो जाएगा, अभी ना पीछे बताया है इस तरह का, ठीक है। तो 3 इंटू बी या प्लस सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए इस सूत्र पर आ गया, कौन सूत्र पर आ गया, एक सूत्र पढ़ाया हुआ है ए स्क्वायर माइनस, देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही ना सूत्र है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बराबर बताए हुए हैं, क्या होता है ए प्लस बी या इंटू ए माइनस, यही ना होता है। तो देख लीजिए ए में क्या है, ए में कितना है 2a है, तो 2a होगा प्लस बी, तो बी में कितना है 3 इंटू बी या प्लस सी, यही ना हो जाएगा। अब फिर बीच में क्या देना है, ये तो क्वेश्चन बंद कर देंगे, होगा ना। अब फिर हो जाएगा a माइनस क्या, तो a में फिर यही लिखेंगे 2a माइनस हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा b या प्लस सी, यही ना हो जाएगा। इसका कोष्ट भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आ गया एगो a प्लस बी या एगो a माइनस बी। अब इसमें थोड़ा अगर कुछ सॉल्व करना है तो उसको भी देख लेते हैं। तो 2a है तो 2a रहेगा, है 3 को b से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 को c से गुना कीजिएगा तो होगा ना, कोष्ट बंद। फिर हो जाएगा इधर 2a माइनस 3 को b से गुना कीजिएगा तो माइनस 3b, माइनस 3 को c से गुना कीजिएगा तो माइनस 3c, यही ना होगा।
यही हो जाएगा इसका आंसर।